हाँ साथियों, मैं बाल मुकुंद शाह, एडवोकेट, एजीपी डिस्ट्रिक्ट सिंगरौली, आपको अपने चाहने वाले अपने प्यारे साथियों को नमस्कार करता हूँ, बुजुर्गों को प्रणाम करता हूँ और अपने आम जनता को भी प्रणाम करता हूँ। आज मैं आपको अपने सिंगरौली क्षेत्र में बढ़ते हुए नशीली दवाइयों के व्यापार के संबंध में चर्चा करना चाहते हैं। साथियों, हमारे सिंगरौली क्षेत्र में गली गली में कई तरह के नशीली दवाओं का व्यापार होना चालू हुआ है, जिससे हमारे युवा वर्ग पथभ्रष्ट होकर के अपना शिक्षा, अपना काम छोड़ करके नशीली दवाइयों का उपयोग करने में लिप्त हो गए हैं। अब पूरा जीवन बर्बाद कर रहे हैं। उनका पूरा परिवार परेशान होकर के बहुत प्रयास कर रहा है, लेकिन हताश है। इस चीज़ में हमको नहीं कहना चाहिए साथियों, लेकिन कहना पड़ रहा है। इस नशीली दवाओं के प्रसार में कुछ स्वार्थी पुलिस विभाग के लोग भी सम्मिलित हैं। मेरा तो यह कहना है कि साथियों कि पुलिस जो है एक जनसेवा का पद है, जो इस तरह के जो अपराध बढ़ रहे हैं उसमें जो बढ़ोतरी हो रही है उसके रोकने का प्रयास करना चाहिए। इस तारतम्य में कुछ पुलिस वाले, हमारे बड़े अधिकारी, माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय लगे हुए हैं कि सिंगरौली क्षेत्र में नशीली दवाइयाँ का व्यापार बंद हो जाए। उन्होंने कई जगह ऐसा प्रयास किया है और बड़े बड़े व्यापारियों को जो नशीली दवाएं बेचते थे उनको पकड़ने का प्रयास किया है और पकड़े हैं और उनको जेल भेजा गया। साथियों, नशा एक अभिशाप की तरह है। इसमें कई परिवार बर्बाद हो जाते हैं। इसके अलावा नशा की वजह से देश में कई समस्याएं देखने को मिलती हैं। नशे की हालत में एक इंसान अपने बस में नहीं रहता है। उसमें सोचने समझने की पूर्ण क्षमता नहीं होती है, जिस वजह से वह कई ऐसे कार्य करता है जिससे उसका और समाज का नुकसान होता है। आज हम देख रहे हैं साथियों कि नशे की वजह से महिलाओं के साथ भी बहुत बुरा व्यवहार किया जा रहा है। इसके अलावा कई लोगों को नशे की ऐसी बुरी आदत लग गई है कि वह इस के चक्कर में बहुत सा धन व्यर्थ में बर्बाद कर रहे हैं। धीरे धीरे उनके बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। हमारे भारत देश में नशा करना एक लाइफ स्टाइल जैसा हो गया है। नौजवान बुजुर्ग नशा करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा नशा नौजवान करते हैं। नौजवान जो हमारे देश के भविष्य होते हैं, नवयुवक जो आगे चलकर अपने देश के, अपने प्रदेश के, अपने गांव के उच्च पदों पर आश्रित हो पाते हैं और कई लोग डॉक्टर बनते हैं, वकील बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, समाज सेवा करते हैं, नेता बनते हैं। लेकिन यही नौजवान नशे के चक्कर में पड़कर अपना पूरा जीवन बर्बाद कर लेते हैं। वह जीवन में कुछ भी नहीं कर पाते। नशा एक अभिशाप है जो
एक नवयुवक का पूरा भविष्य बर्बाद कर सकता है। हम सभी को चाहिए कि हम नशा मुक्ति अभियान में भाग लें और देश के लिए, हमारे समाज के लिए एक नशा को दूर करने की कोशिश करें, लोगों को जागरूक करें, क्योंकि नशा की वजह से किसी वक्त भी किसी का भी भला नहीं हो सकता है। हमारे भारत देश में गुटखा तंबाकू खाकर लोग इधर उधर थूकते देखे जाते हैं। उनकी यह बुरी आदत कई लोगों को बहुत बुरी लगती है, किंतु वह अस्वच्छता फैलाते हैं। भारत देश के नागरिकों को चाहिए कि वह इस नशे की आदत से दूर रहें और अपने भारत देश को स्वच्छ बनाएं। भारत देश नशा मुक्त बनाए, अपना प्रदेश गांव नशा मुक्त बनाए, जिससे कि युवा वर्ग के लड़के भ्रमित न हों, अपना जीवन बर्बाद न करें। साथियों, अभी पुलिस द्वारा सख्त कार्रवाई की जा रही है और अभिमानी सुशील कुमार प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा एक ऐसा मामला आया जो कि ग्राम अमरपुर थाना बहरी का था और उसमें आरोपी अनिल कुमार पिता सुमई रावत जिसकी उम्र मात्र 23 साल है, वह उसके पास से 55 लीटर महुआ की शराब जब्त की गई, जिसमें माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय बढ़न के समक्ष सर्वप्रथम जमानत का आवेदन दिया गया, जिसका कि आपराधिक प्रकरण क्रमांक 1901/2022 था और जिसे माननीय न्यायालय ने निरस्त कर दिया। और उसके ऊपर चूँकि जो अपराध बना था वह 34(2) आबकारी एक्ट के अधिनियम बना था। इस मामले का संक्षिप्त विवरण यह है साथियों कि थाना नवानगर के एएसआई पप्पू सिंह अपने दल के साथ क्षेत्र में वारंटियों की तलाश के लिए निकले थे। उसी दरमियान उन्हें मुखबिर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति जो है 2 जरकिन में अवैध शराब लेकर के विक्रय करने के फिराक में लगा है। उस मुखबिर की सूचना पर वहीं पर गांव के 2 स्वतंत्र साक्षियों को लेकर के लिए और उनको ही मुखबिर की सूचना के बारे में बताया कि इस तरह से अवैध शराब लेकर विक्रय करने के लिए अनिल कुमार नाम का व्यक्ति वहाँ पर खड़ा है। इसी से खड़ा है, तभी मौके पर निगाही मोड़ के पास स्वतंत्र साक्षियों सहित और अपने दल सहित पप्पू सिंह पहुँचे और वहाँ पर एक व्यक्ति 2 जरकिन लिए हुए था, उसके पास तुरंत जाकर के पूछा गया कि इसमें क्या है और तुम्हारा नाम क्या है। तो उसी समय वो झेपा और भागने का प्रयास करने लगा, लेकिन तभी पुलिस ने उसे पकड़ लिया और नाम पूछने पर उसने अपना नाम अनिल कुमार बताया, जो ग्राम बहरी का रहने वाला है। इसके पश्चात उसको पुलिस ने उसकी जो 55 लीटर देसी शराब था उसको जब्त किया और जब्ती करने के पश्चात समस्त कार्रवाई की। वहीं पर गिरफ्तारी पत्रक तैयार किया गया और उसे लेकर के थाना
मैं माल मुलजिम सहित वापस थाना आए थे, नवानगर आए थे। इसके बाद उक्त अपराध का चालान तैयार किया गया और चालान तैयार करने के बाद उसे माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया था, जहां से उसकी जमानत निरस्त हुई थी। फिर इसके बाद माननीय प्रथम सत्र न्यायाधीश माननीय सुशील कुमार के समक्ष उसका आवेदन दिया गया, जिस आवेदन को अपने क्षेत्र में फैल रहे नशा के दुष्प्रभाव के कारण से उस पर गंभीरता से विचार किया गया और कहा गया कि इस व्यक्ति के पास, इस आरोपी के पास जो 55 लीटर जो एक लिमिट से अधिक शराब है, कोई भी व्यक्ति 55 लीटर शराब अपने उपयोग के लिए नहीं रखता है। उसका पर्पज़ जो है कमर्शियल होता है और कमर्शियल होने के कारण से उससे लाइसेंस भी मौजूद, शराब विक्रय करने का लाइसेंस होना चाहिए। यदि वह अधिक शराब, एक लिमिट से अधिक शराब रखता है तो उसके पास लिमिट लाइसेंस होना चाहिए, जैसा कि अनिल कुमार के पास अब ऐसा कोई लाइसेंस नहीं था। अब इस केस को जब माननीय सुशील कुमार फर्स्ट एडीजे के समक्ष पेश किया गया तो उनके सामने अभियोजन की ओर से श्री संतोष कुमार पाठक जी द्वारा उसका विरोध किया गया। विरोध करने के पश्चात उनके विरोध को सही माना गया और सही मान करके उक्त आरोपी अनिल कुमार का जमानत आवेदन निरस्त किया गया। इस तरह से साथियों, हमारा तो ये कहना है कि क्षेत्र में बढ़ रहे इस नशाखोरी के व्यापार को हम लोग एक होकर के, मिल करके उसको रोकने का प्रयास करें, विरोध करें। कोई भी व्यक्ति आज हम पैसे के लिए वह चीज़ न करें जिससे हमारा युवा पथभ्रष्ट हो। यदि युवा पथभ्रष्ट हो जाएगा तो अपना गांव, अपना प्रदेश, अपना देश पूरा बर्बाद हो जाएगा। इसलिए हम सबका दायित्व है, जिस तरह से आज हम लड़कों को पढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, लड़कियों को पढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, उसी तरह से नशा मुक्ति के लिए भी हमें अपने लड़कों को, बच्चों को, जनता को प्रेरित करना चाहिए, जिससे कि नशाखोरी बंद हो और हमारे युवा भटके नहीं, हमारे युवा एक सही राह में चले और सही राह में चलते हुए अपने जीवन को उन्नत पथ पर ले जाएं। साथियों, मेरा वीडियो कैसा लगा ये आप कमेंट बॉक्स में और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके कर सकते हैं। मैं छोटी छोटी जानकारियाँ आपको देता रहूँगा। यदि आपको कोई किसी भी व्यक्ति को तकलीफ़ हो तो उसे के लिए माफ़ी भी मैं मांगता हूँ। मैं चाहता हूँ कि अपना देश, अपना समाज स्वस्थ, अपराध रहित और स्वच्छ छवि का बने। इसी के साथ मेरा जय भीम, जय हिंद, जय भारत। आप सबको नमस्कार साथियों।